हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, जिसमें हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चंस, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है। तो सबसे पहले आज हम ये जानते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, ये मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर। हम एक रैशनल नंबर एज्यूम करके चल रहे हैं, जिसको हमने p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है। such that the prime factors of q is of the form of 2 to the power n और 5 to the power m, जिसमें जो q होगा, q मतलब डिनोमिनेटर, नीचे वाली टर्म, जो q होगा उसके प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m। 2 इंटू 5 भी आप बोल सकते हो कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब ये नॉन निगेटिव होने चाहिए, इंटीजर्स हो पर ये नॉन निगेटिव होना चाहिए। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ये आपकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप बुक में भी देख सकते हैं, अपने बुक में भी लिखा हुआ है ये। आइए इस डेफिनेशन की मीनिंग हम समझते हैं कि ये डेफिनेशन बोल क्या रहा है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, डेफिनेशन बोल रहा है, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। जो x है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। जो डिनोमिनेटर है, हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देख के चलना है। जो डिनोमिनेटर होगा, मतलब जो q होगा, वो हमेशा 2 इंटू 5 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब दो प्राइम नंबर्स जो डिनोमिनेटर में होंगे वो 2 और 5 के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, अब 2 की पावर कुछ भी हो सकती है n और 5 की पावर कुछ भी हो सकती है m। ठीक है, हमें सिर्फ क्या देखकर चलना है कि q में 2 और 5 प्राइम फैक्टर, एज अ प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं कि नहीं। अगर इस रैशनल नंबर में 2 और 5 डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, 2 भी लिख सकते हैं, आइदर 2 ऐसा लिखुआ, आइदर 2 सिर्फ 2 होगा तब भी चलेगा, और 5 होगा तब भी चलेगा, और 2 इंटू 5 या फिर दोनों हो तब भी चलेगा। ठीक है, क्यू में या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो। अगर हमें ये टर्म मिलती है डिनोमिनेटर में, तो जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सिर्फ आपको क्या चेक करना है, आपका डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 के फॉर्म में आपको दिख रहा है, इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, पावर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पावर नहीं भी है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, पावर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर में आपको 2 इंटू 5 की पावर्स दिख रही है, 2 इंटू 5 एज अ प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। गॉट इट। अब हम आगे समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन आप देखिए, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर। एक हमारे पास रैशनल नंबर है जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। सच दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, जो q के प्राइम फैक्टर्स है, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m, जो कि 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स में नहीं है। then x has a decimal expansion which has non terminating repeating decimal। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक लिया है रैशनल नंबर p अपॉन q। मैंने आपको अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या बताया कि आपको सिर्फ q को देखना है, और यहाँ पे भी आपको सिर्फ q को देखना है। अगर q में प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 नहीं हैं, ठीक है, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, Q में अगर 2 to the power n 5 to the power m नहीं है, इसकी जगह और भी कोई नंबर हो सकते हैं। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि Q में हमारे क्या लिखा हुआ है। अगर Q में 2 to the power n 5 to the power m नहीं है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सिर्फ हमें यही चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए सिर्फ हम Q को चेक करेंगे। Q को चेक करेंगे कि ये 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.4 में है। आप इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।